जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके कष्ट दूर हो। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी में भगवान कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने तुम्हें जिस दर्द से गुजारा है वह दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। कभी वह तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ाता है, कभी वह तुम्हें सही और गलत की पहचान कराता है और कभी वह तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं दे सकता। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं और उन्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई उनकी बुराइयों को उजागर कर देगी, इसलिए वे तुम्हारे खिलाफ बातें गढ़ते हैं। लेकिन तुम सिर्फ अपनी सच्चाई पर टिके रहो, क्योंकि वक्त सबके सच को सामने ला देता है। अगर कोई तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब यह है कि तुम उनसे आगे हो। अगर वे सच में तुमसे बेहतर होते तो उन्हें तुम्हारे बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अपने रास्ते चलते रहो और अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं वे दरअसल खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने ही चरित्र को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हारी सच्चाई को समय के साथ पहचान मिल जाएगी, लेकिन उनका झूठ एक दिन उनका ही पीछा करेगा। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि संसार में न्याय नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि न्याय के पहिए धीरे घूमते हैं, लेकिन वे हर किसी को उनके कर्मों का फल जरूर देते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखो और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह समझो कि तुम इतने मजबूत हो कि कोई तुम्हें नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया उन्हीं को नीचे गिराने की कोशिश करती है जो ऊपर उठने की क्षमता रखते हैं। कभी यह मत सोचो कि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया इसलिए तुम अकेले रह गए। असल में उन्होंने तुम्हारी जिंदगी से खुद को निकालकर तुम्हारे लिए जगह बना दी ताकि वहां कोई और आ सके जो तुम्हारी कद्र करे। इसलिए किसी के जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि उस खाली जगह में नई उम्मीद को जन्म दो। अगर कोई तुम्हारी सादगी को ना समझे तो यह उसकी ही गलती है। सच्चे लोग दिखावे में नहीं रहते, बल्कि वे अपने दिल की सच्चाई से जीते हैं। दिखावे की दुनिया में सच्चाई को समझने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन जब वे मिलते हैं तो वे जीवन भर साथ निभाते हैं। कभी कभी लोग तुम्हारी पीठ में छुरा इसलिए घोंपते हैं क्योंकि तुम्हें सामने से हरा नहीं सकते। वे तुम्हारी शक्ति को जानते हैं, इसलिए वे छिपकर वार करते हैं। लेकिन उनकी इस कमजोरी से मत डरो, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे छिपकर वार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग तुम्हें दुख देकर चले गए उन्होंने तुम्हें सिर्फ यही सिखाया कि अब तुम्हें किन लोगों से बचकर रहना है। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनने का अवसर दिया, भले ही उनकी मंशा कुछ और रही हो। इसलिए उन पर गुस्सा मत करो, बल्कि उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। किसी के बुरे व्यवहार की वजह से अपना स्वभाव मत बदलो। अगर तुम सच्चे हो तो सच्चे ही रहो, चाहे दुनिया कैसी भी हो।
जो लोग छल करते हैं वे एक दिन अपनी ही दुनिया में उलझ जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हमेशा जीतते हैं, चाहे देर से ही सही। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। यदि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सको तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, लेकिन यदि तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो तुम छोटी छोटी नकारात्मक घटनाओं में उलझकर अपना मार्ग भटक सकते हो। इसलिए जो भी हो अपने विचारों को सकारात्मक रखो, छल कपट और दुख से विचलित ना हो, बल्कि स्वयं को और मजबूत बनाओ। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के छल का शिकार बन जाते हैं। कोई हमें धोखा दे देता है, कोई हमें छोड़कर चला जाता है, कोई हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेता है। जब ऐसा होता है तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। हम बार बार उस घटना के बारे में सोचते हैं, गुस्से से भर जाते हैं और कई बार तो बदले की भावना भी हमारे मन में आ जाती है। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं, बल्कि यह नकारात्मकता हमें और ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। उन्होंने देखा कि एक किसान बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके पड़ोसी ने उसे धोखा दिया था। वह बार बार यही सोच रहा था कि कैसे वह भी उसे सबक सिखाए। साधु ने उसे पास बुलाया और कहा, यदि तुम्हारे हाथ में अंगारे हो और तुम उन्हें किसी पर फेंकना चाहो तो क्या होगा? किसान बोला, अगर मैं अंगारे उठाऊंगा तो पहले मेरे ही हाथ जलेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब तुम नकारात्मकता से भर जाते हो तो सबसे पहले तुम्हारी ही शांति भंग होती है। इस कहानी का अर्थ यह है कि जब हम छल या धोखे का शिकार होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमें ही होता है, क्योंकि हम अपने भीतर ही गुस्से और दुख को बढ़ाते रहते हैं। इसके बजाय अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें तो हम न केवल उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं बल्कि अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। सोचो, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है और नकारात्मक सोचने लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा और वह आगे बढ़ने की शक्ति खो देगा। लेकिन यदि वही विद्यार्थी असफलता को सीख की तरह ले और सोचे कि अगली बार मैं अच्छी तैयारी करूंगा, तो वह जीवन में सफलता की ओर बढ़ेगा। इसलिए जब भी कोई तुम्हें छल का शिकार बनाए या तुम्हारे साथ अन्याय करे तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखो। बार बार उसी घटना को याद करके दुखी मत हो, बल्कि उससे सबक लो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। नकारात्मकता में उलझने से अच्छा है कि अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति जीवन में विजयी होता है जो कठिनाइयों में भी अपने सोच को ऊंचा रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। क्षमा करना कमजोरी का नहीं बल्कि आत्मबल का प्रतीक है। जब तुम किसी के द्वारा किए गए अन्याय को क्षमा करते हो तो तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटा देते हो। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम भूल जाओ, बल्कि यह है कि तुम सबक लो और अपने जीवन को और सशक्त बनाओ। जीवन में हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमें छल और दुख देते हैं या हमारे प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारा मन क्रोध और बदले की भावना से भर जाता है। हम बार बार यही सोचते हैं कि हमें भी उन्हें वैसा ही उत्तर देना चाहिए, लेकिन क्या इससे हमें शांति मिलती है? नहीं, बल्कि हमारा मन और अधिक बेचैन हो जाता है। सोचो, एक आदमी ने तुम्हें अपमानित किया था, धोखा दिया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम बदला लेने की कोशिश करो और अपनी शांति खो दो। दूसरा, तुम उस व्यक्ति को क्षमा कर दो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। लेकिन साथ ही उस घटना से एक और महत्वपूर्ण सीख लेकर आगे बढ़ो। कौन सा रास्ता बेहतर है? निश्चित रूप से दूसरा। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया जो अपने मित्र से बहुत क्रोधित था। उसने कहा, उसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। संत मुस्कुराए
और उसे एक भारी पत्थर उठाने को कहा। फिर बोले, इसे लेकर पूरे दिन घूमो। कुछ देर में वह व्यक्ति थक गया और बोला, यह तो बहुत भारी हो रहा है। संत ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम मन में क्रोध और घृणा को पकड़कर रखते हो तो वह भी तुम्हारे लिए एक भारी पत्थर की तरह होता है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो सबसे पहले हमें ही लाभ होता है। हम मन की शांति को प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा पाते हैं। लेकिन क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि हम भुला दें कि हमारे साथ क्या हुआ। इसका अर्थ है कि हम उस घटना से सीखें ताकि भविष्य में फिर से उसी गलती का शिकार ना हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो उसे माफ करो, लेकिन यह भी याद रखो कि अगली बार किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। भगवान कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि क्षमा एक उच्च स्तर की शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम स्वयं को क्रोध और द्वेष से मुक्त करते हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर बन जाओ, बल्कि यह कि तुम अपने अनुभव से सीखकर और अधिक बुद्धिमान और मजबूत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, लेकिन अपने मन को कटुता से भरना नहीं चाहिए। यदि एक व्यक्ति तुम्हें छल करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई वैसा ही होगा। यदि तुम अपने हृदय को अविश्वास और क्रोध से भर लोगे तो तुम अपने जीवन में आने वाले सच्चे और अच्छे लोगों को भी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए धैर्य रखो और विवेक से काम लो। कई बार जीवन में हमें किसी से धोखा मिलता है, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। जब ऐसा होता है तो हमारे मन में एक भय बैठ जाता है कि शायद हर कोई ऐसा ही होगा। हम हर किसी को संदेह की नज़र से देखने लगते हैं, किसी पर विश्वास नहीं कर पाते और धीरे धीरे अपने भीतर एक दीवार बना लेते हैं जो हमें दुनिया से काट देती है। लेकिन क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सोचो, तुमने किसी पेड़ से एक फल तोड़ा और वह खराब निकला। अब यदि तुम यह मान लो कि उस पेड़ के सारे फल खराब होंगे और फिर कभी उस पेड़ से फल ना तोड़ो, तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगला फल बहुत मीठा और अच्छा हो। इसी तरह जीवन में एक बुरा अनुभव होने का मतलब यह नहीं कि हर अनुभव बुरा होगा। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति का उसके मित्र ने विश्वास तोड़ दिया। उसने सोचा अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वह किसी समस्या में फंसा तो कुछ अजनबियों ने उसकी मदद की और उसे एहसास हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। यदि वह अपने पुराने अनुभव के कारण सभी से दूर रहता तो शायद वह उन अच्छे लोगों से कभी नहीं मिल पाता। इसलिए यदि जीवन में कभी कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे सीखो, लेकिन सबको एक नजरिए से मत देखो। हर व्यक्ति अलग होता है, हर इंसान की नीयत अलग होती है। यदि हम अपने सोच को नकारात्मक बना लेंगे तो हम जीवन के सुंदर अनुभवों से भी वंचित रह जाएंगे। मन में विश्वास रखो, लेकिन विवेक भी रखो। किसी एक व्यक्ति के छल को पूरी दुनिया की सच्चाई मत मानो, क्योंकि हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों में स्थिर रहता है वही सच्चा विजेता होता है। यदि कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो उसके छल का उत्तर तुम भी छल से दोगे तो तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ोगे। लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें धोखा दे देता है, छल करता है या हमारे साथ अन्याय करता है। जब ऐसा होता है तो हमारा मन क्रोध से भर जाता है और हम सोचते हैं कि हमें भी वैसे ही जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या छल का उत्तर छल से देने से हमें कोई लाभ होगा? नहीं, बल्कि इससे हम भी उसी मार्ग पर चल पड़ेंगे जहाँ छल, द्वेष और नकारात्मकता के सिवा कुछ नहीं होता। सोचो, अगर किसी ने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए और तुम बदले में उनके रास्ते में कांटे बिछाने लगो, तो क्या इससे तुम्हें कोई फायदा होगा? नहीं, इससे केवल तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट होगी। लेकिन अगर तुम उन कांटों की परवाह किए बिना
आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, तो एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर बन जाएगी। एक महान व्यक्ति की कहानी है। जब वे युवा थे तब उनके किसी सहयोगी ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें नौकरी से निकालने की साजिश की। वे चाहते तो बदला लेने के लिए तरह तरह के उपाय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी ऊर्जा अपने कौशल को निखारने और कुछ बड़ा करने में लगाई। कुछ वर्षों बाद वे एक सफल उद्योगपति बन गए, जबकि वह व्यक्ति जिसने उन्हें धोखा दिया था अपनी गलतियों के कारण स्वयं असफल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई तुम्हारे साथ छल करे तो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बदले की भावना में लगाने के बजाय उसे अपने विकास और सफलता की ओर मोड़ो। यदि तुम छल का उत्तर छल से दोगे तो तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़ोगे जहाँ शांति और सुकून नहीं है। लेकिन यदि तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। इसलिए जब भी जीवन में कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो क्रोध और प्रतिशोध में अपनी शक्ति को नष्ट मत करो। शांत रहो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि अंततः सत्य और मेहनत की जीत होती है। जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है तो समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे जीवन में अपनी जगह खो दी है। उनका जाना दुखद लग सकता है, लेकिन यह दरअसल तुम्हें सही लोगों के लिए स्थान बनाने का अवसर देता है। सच्चे लोग देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन भर साथ निभाते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार दुख पहुंचाता है तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुमने सच्चे दिल से भरोसा किया, लेकिन कुछ लोग इस भरोसे के लायक नहीं होते। ऐसे लोगों को जीवन से जाने दो और अपने दिल में केवल उन्हीं के लिए जगह रखो जो तुम्हारी कद्र करना जानते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें यह सिखा सके कि हर कोई विश्वास के योग्य नहीं होता। जब वे तुम्हें धोखा दे तो उनके जाने का शोक मत मनाओ, बल्कि उनके दिए हुए सबक को अपनाकर आगे बढ़ो। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। अगर किसी ने तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाई है तो याद रखना, शब्द हवा की तरह होते हैं जो कुछ समय के लिए झड़ जाते हैं, लेकिन अंत में तुम्हारी आत्मशक्ति ही तुम्हें स्थिर रखती है। दूसरों की कड़वी बातों को दिल से मत लगाओ, बल्कि उन्हें अनसुना करके अपनी राह पर चलते रहो। किसी ने तुम्हारी पीठ पीछे बुरा कहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब बस इतना है कि वे तुम्हारी सीधी नजरों का सामना करने से डरते हैं। जो लोग पीठ पीछे बोलते हैं वे अक्सर खुद से असंतुष्ट होते हैं। तुम बस अपने सच के साथ खड़े रहो, क्योंकि सच्चाई की गूंज हमेशा दूर तक जाती है। अगर किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। सूरज हर किसी को रोशनी देता है, लेकिन कुछ लोग उसकी गर्मी से जलने की शिकायत करते हैं। तुम अपनी रोशनी को बनाए रखो, क्योंकि जो लोग सच में तुम्हारी कद्र करते हैं वे तुम्हारे प्रकाश को समझेंगे। अगर किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की है तो इसका मतलब है कि तुम ऊंचाई पर पहुंच रहे हो। कोई भी पेड़ पर तभी पत्थर फेंकता है जब उस पर फल लगने लगते हैं। इसलिए दूसरों की नकारात्मकता को अपनी सफलता की निशानी समझो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं वे यह भूल जाते हैं कि समय सबको उनके कर्मों का फल लौटाता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो और देखो कि जीवन उनके साथ क्या क्या करता है। कर्म का न्याय सबसे सटीक होता है और कोई भी उससे बच नहीं सकता। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है या तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो खुद को कम मत समझो। उनकी नजरें तुम्हारी सच्चाई को देखने में सक्षम नहीं है। जब वे तुम्हारी अहमियत समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और अगर कोई तुम्हारी मेहनत को नकार देता है, उसका मजाक उड़ाता है, तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। समय खुद सबसे बड़ा गवाह है। जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तब वही लोग होंगे जो सबसे पहले तुम्हारी सराहना करेंगे। इसलिए शांत रहो और अपना काम करते रहो।
अगर कोई तुम्हारे दिल से खेल कर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि प्यार बुरा है। इसका मतलब बस इतना है कि वह व्यक्ति प्यार के लायक नहीं था। जब सही इंसान आएगा तो वह तुम्हारी सच्चाई की कद्र करेगा और तुम्हारे जख्मों को भी प्यार से भर देगा। दूसरे की गलतियों को माफ कर देना आसान नहीं होता, लेकिन वह खुद को सुकून देने का सबसे अच्छा तरीका है। माफ करना मतलबी लोगों को सही ठहराना नहीं होता, बल्कि यह खुद को उनके बोझ से मुक्त करना होता है। जब तुम माफ कर देते हो तब तुम खुद को हल्का महसूस करते हो। अगर कोई तुम्हें दुख देकर खुद को विजेता समझता है तो उसे यह समझने में देर नहीं लगेगी कि उसने सबसे बड़ी हार अपने ही जीवन में पाई है। दूसरों के आंसू बनाकर कोई सुखी नहीं रह सकता, इसलिए अपने आंसुओं को अपनी ताकत में बदलो और अपने जीवन को नई दिशा दो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम में कुछ खास है। आम लोग किसी के बारे में इतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन जब वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं तो समझ लो कि तुम्हारी मौजूदगी इतनी ताकतवर है कि वे इसे सहन नहीं कर पा रहे। कुछ लोग तुम्हारे अच्छे होने का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, पानी जितना भी साफ हो उसमें भी कुछ लोग गंदगी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी अपना स्वभाव से निर्मल ही रहता है। तुम भी अपनी अच्छाई को बनाए रखो, क्योंकि अच्छाई का मूल्य देर सवेर समझा जाता है। अगर कोई तुम्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम बेकार हो तो यह उनकी अपनी सोच की कमजोरी है। असल में वे तुम्हारी काबिलियत को पहचानने में असमर्थ है, लेकिन उनकी सोच से तुम्हारी काबिलियत नहीं बदलती। तुम्हें बस खुद पर भरोसा रखना है। जो लोग तुम्हें दर्द देकर चले जाते हैं वे कभी यह नहीं सोचते कि उनका दिया हुआ घाव तुम्हें कितना बदल सकता है, लेकिन एक दिन जब वे लौट कर देखेंगे तो वे तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पाएंगे। तुम अपनी मजबूती से उन्हें यह एहसास दिलाओ कि तुम सिर्फ दर्द सहने के लिए नहीं बल्कि अपने रास्ते खुद बनाने के लिए बने हो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसे पकड़कर मत रखो। कुछ लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना केवल एक पाठ पढ़ाने के लिए होता है, और जब वह पाठ पूरा हो जाता है तो उसका जाना ही बेहतर होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा दरवाजा खुलने की तैयारी करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे विकास का एक हिस्सा है। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं वे तुम्हारी परीक्षा के लिए आए हैं, लेकिन याद रखना, परीक्षा देने वाले हमेशा सीखता है और अंत में सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। तुम्हारा दर्द ही तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की ओर लेके जाएगा। जब कोई तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाता है और तुम्हें गलत समझता है तो खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। सत्य को समय का सहारा दो, क्योंकि समय वह आईना है जो हर चीज को साफ दिखा देता है। जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं कल वही तुम्हारे सत्य के सामने झुकेंगे। अगर किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि तुमने किसी पर दिल से भरोसा किया और यह उनकी नाकामी ही है कि वे इसे निभा नहीं पाए। तुम्हारा सच्चा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे किसी के छल से कमजोर मत होने दो। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है तो यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी है। कुछ लोग खुद ही इतने असंतुष्ट होते हैं कि वे दूसरों को दुख देकर ही संतुष्टि पाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे दूरी बना लो, क्योंकि सच्ची शांति उनके साथ नहीं उनसे मुक्त होने में है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ नहीं देते। वे तुम्हारी खुशी के भी हकदार नहीं होते। अगर कोई तुम्हारी तकलीफों को नजरअंदाज करता है तो एक दिन जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तब वही लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ सच में था और कौन सिर्फ दिखावे के लिए। अगर कोई तुम्हारे दिल के जज्बातों की कद्र नहीं करता तो यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। हर किसी के पास वह नजरें नहीं होती जो सच्चे दिल की गहराई को समझ सके। इसलिए जिन लोगों को तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं पता उन्हें समझाने में अपना समय मत लगाओ। कभी कभी कुछ लोगों को तुम्हारे दर्द का एहसास तब होता है जब वे खुद उसी दर्द से गुजरते हैं।
इसलिए अपने आंसू दिखाने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, एक दिन वे खुद तुम्हारी तकलीफों का अनुभव करेंगे। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह भूल जाते हैं कि सूरज को चाहे कितनी भी धूल में छिपाने की कोशिश करो, उसकी रोशनी फिर भी चमकती रहती है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी अड़चन आए। अगर कोई तुम्हारे भले की परवाह नहीं करता, तो तुम भी उनके शब्दों को दिल से मत लगाओ। जो लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकते, वे तुम्हारी आलोचना के लायक भी नहीं है। उनकी बातों को अनसुना करो और अपनी राह पर चलते रहो। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो याद रखना, जीवन हर किसी को उनके कर्मों का फल लौटाता है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को शांत रखो और देखो कि समय कैसे खुद उनके लिए जवाब बनता है। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि जिंदगी में सबसे ऊंचा वही उठता है जो गिरकर फिर से खड़ा होने का हौसला रखता है। उनके हर वार को अपनी ताकत में बदलो और उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी हिम्मत कितनी मजबूत है। अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ देकर खुद को सही साबित करने की कोशिश की है, तो उसे यह एहसास देर सवेर जरूर होगा कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान किया है। जो लोग सच्चे दिलों को ठुकराते हैं, वे एक दिन खुद ठुकराए जाते हैं। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि जो इंसान पीठ पीछे वार करता है, वह हमेशा कमजोर होता है। जो लोग सच में तुम्हारे खिलाफ होते हैं, वे तुम्हारा सामना करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा जवाब है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ छल किया है, तो उनके लिए खुद को तकलीफ मत दो। तुम्हारे आंसू उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन तुम्हारी खामोशी एक दिन उनके अंदर सवाल जरूर खड़े करेगी। चुप रहकर भी तुम उन्हें सबसे बड़ा जवाब दे सकते हो। जब कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है, तो परेशान मत हो। झूठ को चाहे जितना भी फैलाया जाए, वह अंत में सच के सामने टिक नहीं सकता। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने सच पर अडिग रहना है। बाकी काम समय खुद कर देगा। अगर कोई तुम्हारे भावनाओं से खेलकर चला गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी भावनाएं गलत थी। इसका मतलब बस इतना है कि वह इंसान उनके लायक नहीं था। जब सही व्यक्ति आएगा, तो वह तुम्हारे जज्बातों की कद्र करेगा और तुम्हें वह सम्मान देगा जिसके तुम हकदार हो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अच्छा होना छोड़ देना चाहिए। जिस तरह नदी अपने स्वभाव के अनुसार बहती रहती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी अच्छाई बनाए रखनी चाहिए, चाहे कोई भी उसका कितना भी दुरुपयोग कर ले। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, वे अक्सर खुद के जीवन में असंतोष से भरे होते हैं। उनके मन में इतनी कड़वाहट होती है कि वे दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं, लेकिन उनका यह झूठ आत्मसंतोष ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। अगर कोई तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करता है, तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम किसी न किसी रूप में उनसे बेहतर हो, और यही वजह है कि वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अपने शक्ति को पहचानो और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। कभी कभी जीवन में तुम्हें ऐसे लोगों से मिलना होता है जो तुम्हें धोखा देते हैं, ताकि तुम यह समझ सको कि सच्चे और झूठे लोगों के बीच का फर्क क्या होता है। जो लोग तुम्हें दर्द देकर गए, उन्होंने तुम्हें और समझदार बना दिया। इसलिए उनके जाने का अफसोस मत करो, बल्कि उनसे मिली सीख को अपनाकर आगे बढ़ो। कुछ लोग तुम्हारे साथ इस तरह पेश आएंगे जैसे तुम उनके लिए सबसे खास हो, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होगा, वे तुम्हें भूल जाएंगे। इसे अपनी कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे एक सीख मानो। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जाता। अगर कोई तुम्हारी भलमानस को तुम्हारी कमजोरी समझता है, तो उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं। समय ही उन्हें दिखा देगा कि अच्छे लोगों की चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके धैर्य की पहचान होती है। जो लोग तुम्हारे एहसानों को भूल जाते हैं और मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, वे दरअसल अपने ही चरित्र का परिचय दे रहे होते हैं।
ऐसे लोगों से कोई उम्मीद मत रखो और अपनी राह खुद बनाना सीखो। कई बार लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। अपने मूल्यों को बनाए रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो उन्हें जवाब देने के बजाय खुद को और बेहतर बनाने पर ध्यान दो। सबसे ज्यादा जवाब तब होता है जब तुम्हारी सफलता उनके शब्दों को बेमतलब बना दे। अगर किसी ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की तो यह मत भूलो कि यह एक नया सूर्य उदय है। हमेशा सबसे घने अंधेरे के बाद ही ऐसा आता है। जितना गहरा दर्द होगा उतनी बड़ी ही तुम्हारी ताकत बन सकती है। जो लोग तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज कर देते हैं उन्हें एक दिन तुम्हारी हंसी भी चुभेगी। इसलिए अपनी उदासी को किसी पर निर्भर मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। अगर कोई तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाकर चला गया तो खुद को यह याद दिला कि तुम्हारा मूल्य उनकी उपस्थिति से कम नहीं होता। तुम वही हो जो पहले थे और तुम्हारी रोशनी अब भी उतनी ही तेज है। जो लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ते हैं वे यह भूल जाते हैं कि टूटे हुए कांच के टुकड़े पर गिरने वाला हमेशा खुद ही जख्मी होता है। इसलिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि सही लोगों के लिए अपना दिल खुला रखना सीखो। कुछ लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे नहीं समझते कि हीरे को जितना घिसा जाता है वह उतना ही ज्यादा चमकता है। उनके शब्दों को अपनी ताकत बना लो और आगे बढ़ते रहो। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें बदल जाना चाहिए। सूरज हर दिन रोशनी देता है, फिर भी कुछ लोग अंधेरे की शिकायत करते रहते हैं। तुम्हें अपने स्वभाव को नहीं बदलना, बल्कि सही लोगों के बीच चमकना है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं वे कभी तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसलिए उनकी बातों को अपने मन पर हावी मत होने दो, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।